सजे गगन पे जिन्होंने वतन सजाया है, हुआ स्वतंत्र देश वो बिगुल बजाया है कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि आशीषे, वतन से प्रेम रोम रोम में जगाया है। देश की रक्षा की खातिर शमशीर उठाने वाले, खुद दिन रात जागकर सुरक्षा करके लोगों को चैन की नींद देने वाले, माँ, बहन, पत्नी, सब रिश्तों से ऊपर देश से रिश्ता रखने वाले, वतन पर मर मिटने वाले हर धीर पुत्र को, हर वीर पुत्र को हमारा कोटि कोटि नमन। कहते हैं जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। स्वदेश प्रेम और देशभक्ति की बात तो हम सभी करते हैं, लेकिन फौजी बनने की बात कुछ ही के मुख से निकलती है। आज हम आपको भारतीय थल सेना के गौरवशाली जाट रेजिमेंट में एक जवान के प्रशिक्षण से अवगत कराएंगे। जाट रेजिमेंट की स्थापना 1795 से ताल्लुक रखती है। यद्यपि जाट रेजिमेंटल सेंटर का 220 वर्ष पुराना महान इतिहास है, जाट रेजिमेंटल सेंटर की स्थापना सन 1922 ईस्वी में बरेली में हुई और इसके बाद इस सेंटर का समय समय पर बढ़ोतरी होती रही। वर्तमान समय में जाट रेजिमेंटल सेंटर भारतीय सेना के सर्वोच्च सेंटरों में से एक है। जाट रेजिमेंट केंद्र का गौरव उसकी बुनियादी ढांचा एवं ऐतिहासिक इमारतें उनकी वीर गाथाओं को दर्शाती है। ब्रिटिश इंडिया आर्मी में कार्यरत रहते हुए जाट रेजिमेंट के बहादुर जवानों ने देश में कई गौरवशाली व महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। आजादी के बाद से लेकर आज तक जाट रेजिमेंट सेंटर जाट रेजिमेंट के जवानों को निरंतर उच्च स्तर की ट्रेनिंग प्रदान कर देश के रक्षकों को मजबूती से तैयार कर रहा है। सबसे पहले शुरू होती है नवयुवकों की भर्ती की प्रक्रिया। जाट रेजिमेंटल सेंटर युवाओं को भर्ती करके उनको ट्रेनिंग देकर जाट ग्रुप के बेहतरीन सिपाही के रूप में परिवर्तित करता है। विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले युवकों को जाट रेजिमेंट सेंटर समुचित भर्ती प्रक्रिया के बाद उनकी ट्रेनिंग प्रक्रिया शुरू करता है। सेना में भर्ती होने वाले युवाओं को शारीरिक दक्षता के साथ ही उच्च बौद्धिक स्तर को भी साबित करना होता है।
सकें। भर्ती के दौरान युवाओं का फिजिकल परीक्षण और मेडिकल यानी चिकित्सीय परीक्षण बड़ी गहनता से किया जाता है। इसके बाद लिखित परीक्षा भी अनिवार्य रूप से पास करनी होती है। इस तरह पूर्ण होती है युवाओं की भर्ती प्रक्रिया और फिर शुरू होती है एक युवा को फौजी जवान बनाने की मुहिम। एक निश्चित प्रक्रिया से गुजरकर चयनित जवान जाट रेजिमेंट सेंटर में रिपोर्ट करते हैं। जाट रेजिमेंट सेंटर में एक बार पुनः डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है और ये भी यकीन किया जाता है कि कोई भी गलत आदमी धोखाधड़ी करके भारतीय सेना का हिस्सा ना बनने पाए। इसके लिए सभी जवानों के पहचान और शिक्षा संबंधी प्रपत्रों की जांच के साथ ही इन सभी के बायोमेट्रिक का पुनः मिलान किया जाता है। जांच संबंधी प्रक्रिया से गुजरने के बाद ये जवान अलग अलग कंपनियों का हिस्सा बन जाते हैं। ये जवान बिल्कुल अभी नए रिक्रूट्स हैं और पहली बार जाट सेंटर में आए हैं। भर्ती प्रोसेस रेस्पेक्टिव एआरओज या बीआरओ जो आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस है या ब्रांच रिक्रूटिंग ऑफिस है, वहाँ से भर्ती में फाइनल सिलेक्ट होके और इनको जो डॉक्यूमेंट्स हैं बाई हैंड रेस्पेक्टिव एआरओज बीआरओज इनको देते हैं, जिसको हम राहदारी सर्टिफिकेट बोलते हैं। वो ये लेकर अपने साथ में जाट रेजिमेंटल सेंटर में अभी रिपोर्ट करें। रिक्रूट अमीन कुमार, फर्स्ट वर्ड कंपनी। कंपनी का हिस्सा बनने के बाद ये जवान रेजिमेंट के वस्त्र एवं उपकरण भंडार गृह में अपने अपने कमांडर के साथ दाखिल होते हैं। यहाँ सभी जवानों को ट्रेनिंग के दौरान काम आने वाले उपकरण और वस्त्र दिए जाते हैं। साथ ही वस्त्र आदि जवान की कदकाठी के अनुरूप बनाने के लिए मौजूद टेलर तत्परता से कपड़ों की फिटिंग का कार्य कर देते हैं। रेजिमेंट में दाखिल होने के बाद जवानों को रेजिमेंट दर्शन के लिए ले जाया जाता है। सबसे पहले रेजिमेंट के गौरवशाली इतिहास को दर्शाता म्यूजियम इनकी आंखों के सामने होता है, ताकि ये जवान जाट रेजिमेंट की गौरव गाथा के साक्ष्यों को देखकर स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर सकें। 1795 से, यानी कि जब से जाट रेजिमेंट की स्थापना हुई है वर्ष 1795 से लेके आज़ादी के वर्ष तक, यानी कि 1947 तक, जो भी जाट रेजिमेंट की बटालियंस ने, जाट रेजिमेंट के ट्रुप्स ने बढ़ चढ़कर ब्रिटिश इंडियन आर्मी के तहत दुनिया भर में जहां भी ऑपरेशंस करे हैं, लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उससे रिलेटेड जो भी मटेरियल है हमारे पास में, वो उस पुरानी बिल्डिंग में रखा हुआ है। इस बिल्डिंग में, जिसको कि न्यू म्यूजियम कहते हैं, यहाँ पे 1947 के बाद से लेकर आज की तारीख तक का जाट रेजिमेंट की पलटने और जाट रेजिमेंट के ट्रुप्स ने जिन भी ऑपरेशंस में या लड़ाई में हिस्सा लिया है, उनके बारे में उनका मटेरियल, आर्टिफैक्ट्स और सुवेनियर्स हम
उस स्टैंडर्ड को अचीव करने के लिए पीटी एक रिक्रूट की दिनचर्या में बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया, सुबह का माहौल बहुत ही अनुकूल होता है, वातावरण बहुत शुद्ध होता है और अच्छा होता है, इसलिए सुबह सुबह हम दिन की शुरुआत होता है वो फिजिकल ट्रेनिंग से ही करते हैं। भारतीय सेना और अनुशासन एक दूसरे के पर्याय हैं। यह एक चिर परिचित संवाद है। दरअसल अनुशासन ही मनुष्य को मानवता सिखाता है और सेना में तो अनुशासन सर्वोपरि है। एक सेना के जवान को अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता है ड्रिल के दौरान। ड्रिल में जवानों को फौजी दस्तूर बखूबी सिखाए जाते हैं ताकि सभी जवान एक फौजी की तरह चलना, कदम ताल करना और अधिकारियों को सम्मान करना सीख पाएं। वास्तविकता में ड्रिल ट्रेनिंग का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। सेना में अनुशासन की बुनियाद ड्रिल को ही कहा जाता है। इस ग्राउंड को ब्लैक टॉप ग्राउंड के नाम से भी जाना जाता है। इस ग्राउंड के अंदर रिक्रूट्स को ड्रिल की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके साथ ही युद्ध अभ्यास से पूर्व जवानों को अस्त्र शस्त्र के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है ताकि प्रत्येक जवान हथियारों की क्षमता, दक्षता, रखरखाव और फिर संचालन की तकनीकी जानकारी से समृद्ध हो जाए। और फिर ट्रेनिंग के 15वें सप्ताह में हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। इंसास राइफल की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि लड़ाई के मैदान में अगर इस राइफल में चंद एक रोके पड़ जाए तो उन रोकों को दूर करके अच्छी प्रकार से लड़ाई के मैदान में एक अच्छा मुद्दा हासिल कर सके। इंसास राइफल के अलावा 5.56 mm इंसास LMG के बारे में सिखलाई दी जाती है। हथियारों के संचालन के प्रशिक्षण के साथ ही रण क्षेत्र की जटिलताएं, रुकावटें और भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखकर योजनाबद्ध तरीके से दुश्मनों पर अचूक वार करने का कौशल सिखाने के लिए जवानों को मैप रीडिंग का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। सेना शिक्षा जेसीओ रिक्रूट ट्रेनिंग के दौरान जवानों को मैप रीडिंग की शिक्षा देता हूँ। मैप रीडिंग की सिखलाई 3 प्रकार की होती है, मैप रीडिंग 3, मैप रीडिंग 2 और मैप रीडिंग 1। रेजिमेंटल सेंटर में जब रिक्रूट भर्ती होकर के आता है तो उसको मैप रीडिंग 3 की सिखलाई दी जाती है। साथ ही देश के भिन्न भिन्न स्थानों की वास्तविक स्थिति से अवगत कराने का भी एक प्रयास होता है मॉडल रूम में। ये जो सैन मॉडल बना हुआ है ये जम्मू और कश्मीर का इलाका दर्शाया गया है, जिसके हाइटें, मैन रोड, LC फ्रेंड्स जो हमारे और पाकिस्तान के बीच में दर्शाई गई है। इसी मॉडल की तरह नेक्स्ट मॉडल है सियाचिन ग्लेशियर का, जिसके अंदर भारतीय सेना आज की डेट में ऑपरेट कर रही है। उसके अलावा नेक्स्ट जो हमारी सेना ऑपरेट करती है वो थार का रेगिस्तान है जो राजस्थान के अंदर ऑपरेट करते हैं। उसके अंदर साहिबान एक रिक्रूट को बताया जाता है कि रेगिस्तान के अंदर क्या क्या परिस्थितियां और कैसी कैसी जमीन की बनावट है। ट्यूटोरियल प्रैक्टिस भारतीय सेना में प्रशिक्षण का वह महत्वपूर्ण पड़ाव है जहां सेना में भर्ती हुए प्रत्येक रिक्रूट को युद्ध के दौरान पेश आने वाली प्रत्येक परिस्थिति की जानकारी और उसका मजबूती से मुकाबला करने में पारंगत बनाया जाता है। फायर डिसिप्लिन और फायर कंट्रोल ऑर्डर के बारे में हम रिक्रूट को 6 वीक के बाद में बताते हैं, क्योंकि जब रिक्रूट सेना में भर्ती होकर के आता है तो उसको सेना के बारे में और फायर करने के बारे में कोई भी किसी प्रकार की जानकारी नहीं होती है। इसलिए रिक्रूट को पहले हम स्काउट पोस्ट ट्रेनिंग के दौरान बेसिक सिखलाई देते हैं कि किस प्रकार से उसको फायर करना चाहिए। साथ ही जवानों की शारीरिक क्षमता, बुद्धि के लिए एंड्योरेंस का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। एक इन्फेंट्री जवान को हर इलाके में जाना पड़ता है। पूरा नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट पहाड़ी इलाका होने के कारण ऊंची ऊंची पहाड़ियां, नदी, नाले, घने जंगल और बर्फीली चोटियां हैं। एंड्योरेंस के दौरान एक रिक्रूट को नदी, नाले और ऊंची और लंबी जमीन में दौड़ना पड़ता है। क्या आप सभी इसके लिए तैयार हो? 19 सप्ताह की सफल ट्रेनिंग के उपरांत सभी रिक्रूट 4 सप्ताह तक अपने परिवार के साथ रहने के लिए स्वतंत्र रहते हैं, या यूं कहें कि उन्हें 4 सप्ताह की छुट्टी मिलती है। छुट्टी से वापसी के तुरंत बाद ट्रेनिंग के 20वें और 21वें सप्ताह में दौर चलता है एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग का। एक फौजी को युद्ध के दौरान दुश्मन का सामना करते समय जिस निर्णायक दौर से गुजरना होता है वह वास्तव में एक सिपाही के जीवन के सबसे यादगार पल होते हैं।
अग्नि परीक्षा की इस घड़ी में जवान का हौसला, धैर्य, चातुर्य, कुशलता और जज्बे का इम्तिहान होता है। युद्ध के दौरान एक फौजी का आत्मविश्वास बना रहे, किसी भी डर, दहशत या विपरीत परिस्थिति का जवान डटकर मुकाबला कर सके, यह सिखाता है ट्रेनिंग का पड़ाव बैटल इनैक्युलेशन। बैटल इनैक्युलेशन यानी कि लड़ाई के माहौल में बिल्कुल उसी तरीके से जो हालात होते हैं उसको पेंट करके एक जवान को उसमें से गुजारना। क्या आप लोग तैयार हैं? जोश है? इन सैनिकों को जमीनी खतरों से निपटने की ट्रेनिंग भी दी जाती है और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के लिए तैयार किया जाता है। आज जाट रेजिमेंटल केंद्र सबसे बेहतरीन परीक्षण केंद्र के रूप में स्थापित है, जिसमें समय समय पर ट्रेनिंग की नई तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। जाट रेजिमेंट केंद्र नवीनतम परीक्षण सामग्री और बेहतरीन साजो सामान से सुसज्जित है, जो इस सेंटर के जवानों को नवीन तकनीकी विकास का विश्वास दिलाता है, जिससे कि भारतीय सैनिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते हुए आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर और शारीरिक दृढ़ता हासिल कर सकें। मानसिक रूप से स्वस्थ तथा उच्च उत्प्रेरणा वाले सैनिक जो अच्छी तरह से प्रशिक्षित हैं और जो हथियारों के संचालन में माहिर हैं, ये सैनिक जाट यूनिट के लिए योग्य हैं तथा एक राइफल सेक्शन का अभिन्न अंग बनने को तैयार हैं। साथ ही जवानों को बैटल ऑप्टिकल कोर्स BOC के दौरान युद्ध बाधाओं को पार करने का अभ्यास भी कराया जाता है। हमारा देश एक विशाल देश है और यहाँ की भौगोलिक स्थिति भिन्न भिन्न प्रकार की है। रिक्रूट को हर जाट बलवान, जय भगवान, जय हिंद। कुल 36 सप्ताह की ट्रेनिंग के दौरान एक भारतीय जवान देश की आन, बान और शान पर न्यौछावर होने के लिए देश का सच्चा सजग प्रहरी बनकर तैयार होता है। अपनी मातृभूमि और राष्ट्र ध्वज को नमन करते दिलो दिमाग में देश प्रेम का लावा भरे इन वीरों को ट्रेनिंग के दौरान जाट रेजिमेंट सेंटर में कुछ इस तरह तराशा जाता है कि प्रत्येक भारतवासी इनके कौशल, इनकी हिम्मत और जज्बे को सलाम करता है। जाट बलवान, जय भगवान। भारतीय सेना के सभी फौजी हर हाल में एक सुर में पूरे जोश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हुए सिर्फ और सिर्फ एक ही नारा देते हैं, जय हिंद, जय हिंद,